जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम बोर्ड इन्फो से और ख़बर मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आपसे नाज़रीन एक सवाल है जिसका आपने कमेंट्स में मुझे जवाब देना है और जो सही लोग हैं वही कमेंट्स करें। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं कि जो मुझे जानते भी नहीं हैं और वो समझते हैं नया-नया यूट्यूबर है, नया-नया यूट्यूब पे आया है। भाई मैं नया-नया यूट्यूब पे नहीं आया, मैं 3 साल से यूट्यूब के ऊपर हूँ और उससे जो पीछे जो 20 साल का मेरा जो कैरियर है ना, वो क्राइम रिपोर्टिंग का है और मैं कलम और कागज़ पकड़ कर ना उस वक़्त से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं यूट्यूब पे आया हूँ और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने सोर्सेज़ की बुनियाद पे आपको खबर देता हूँ। तो कहीं से मुँह उठा के नहीं आ गया। यहाँ पर कई यूट्यूबर्स हैं और जो कई जो कमेंट्स करने वाले नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, नौने-हाल बच्चे हैं, वो अजीबो-गरीब कमेंट्स करते हैं, फ़ज़ूल बात करते हैं। मैं स्टोरीज़ देता हूँ, तो मेरे पास स्टोरीज़ के एविडेंस भी होते हैं और जिसको कोई तकलीफ़ है, एविडेंस चाहिए तो कमेंट्स करने से पहले जो है वो मेरे प्राइवेट उसके ऊपर मैसेज करके तो मुझसे एविडेंस अपना नंबर देकर तो माँग सकता है। उसके बाद कमेंट्स किया करें और फ़ज़ूल के कमेंट्स जो है ना वो काइंडली ना किया करें। अच्छा मेरा सवाल नाज़रीन आपसे ये है कि ये जो बालाज के जो कातिल पकड़े गए हैं, जिसमें एहसन शाह है और अली पठान है और दूसरे बाकी जो लोग हैं, इन सबका पुलिस मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना है कि इनका पुलिस मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हम आपकी जो कमेंट्स हैं, जो आपकी जो डिमांड है, पब्लिक का जो डिमांड है, ये हम इदारों तक पहुँचाएँगे। अब नाज़रीन मैं आपको दूसरी जो है ना असल बात की तरफ आता हूँ कि जैसे बालाज के ऊपर हमला करवाया गया, सुपारी दी गई, साजिश की गई, 5 करोड़ का उसके दोस्त को झांसा दिया गया। इसी तरह का वाक़या इसके वालिद के साथ भी हुआ था और उस वाक़ये में कौन-कौन मुलव्वस था, ये मैं आपको बताता हूँ और वो किस वक़्त हुआ था, ये मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन 2005-6 की बात है। टीपू ट्रकावाला, आरफ अमीर टीपू ट्रकावाला, सेशन कोर्ट के साथ सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के पीछे इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उसके साथ औकाफ का दफ्तर है। ये जो ज़मीन है ना इनके पास जो जिसके ऊपर इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का अड्डा बनाया हुआ है, ये नाज़रीन औकाफ की लीज़ शुदा ज़मीन है। और इसमें जब भी इसको आगे करवाना होता है या इसके जो किराए होते हैं, जो पेमेंट होती है, उसके लिए औकाफ के दफ्तर जाना पड़ता है, वहाँ मुलाकात करनी पड़ती है। इसी तरह आरफ अमीर टीपू साहब जो है ना, वो वहाँ पर गए और उस किसी काम के साथ गए। अब जनाब 2 करोड़ रुपए में सुपारी दी गई, आरफ अमीर टीपू साहब को मारने की। सुपारी लेने वाले कौन लोग थे? खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट और अमर और इस तरह के 3-4 लोग जो है ना मेन किरदार उसमें खालिद चिट्टा और मुबीन भट्ट थे। इन्होंने जनाब सुपारी ले ली कि हमने जो है ना इसको फड़का देना है, मार देना है। अब जनाब जैसे ही अमीर बलाज के जो वालिद हैं, आरफ अमीर टीपू साहब, ये वहां से निकलते हैं औकाफ के दफ्तर से उस चौक में आते हैं, वहां पर मुबीन भट्ट अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग कर देता है, जिसमें काफी लोग जो है वो मारे जाते हैं और अमीर बलाज टीपू के वालिद आरफ अमीर टीपू जो है वो जख्मी हो जाते हैं। अब नाज़रीन मुबीन भट्ट को क्या मिला था? मुबीन भट्ट को मिला था 3 से 4 लाख रुपया और 2 करोड़ में सुपारी तय हुई थी। 20 लाख रुपया इसी तरह जैसे इस केस में 50 लाख एडवांस दिया गया, इसी तरह उस केस में भी 20 लाख रुपया एडवांस दिया गया था। और 20 लाख जब एडवांस दिया गया उसमें से 3-4 लाख रुपया खालिद चिट्टे ने जो है वो मुबीन भट्ट को दिया। बाद में जनाब ये जो वाकया हुआ उसमें इसके वालिद जो है वो बच गए और उसके बाद जो है बचने के बाद उनको जो है घर शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर पुलिस मुकाबलों का दौर शुरू हुआ। मुबीन भट्ट मारा गया और उसके साथी मारे गए पुलिस मुकाबले के अंदर और खालिद चिट्टा जो मेन किरदार था, सुपारी देने वाले भी यही थे जनाब, गोगी तीवी ही थे सुपारी देने वाले उस वक्त भी। और जो मारा गया, जो खालिद चिट्टा कैसे मारा गया, खालिद चिट्टे की मौत बड़ी पुरअसरार हुई। वो एक अपने फ्लैट के अंदर जो है वो मुर्दा पाया गया और उसमें मुर्दा पाया गया और बताया ये गया, बाद में अफवाह चली कि इसको जहर देके मरवा दिया गया था ताकि जो है ये नाम बाहर ना निकाल सके किसने ये सुपारी दी थी। तो नाज़रीन ये जैसे बाराज के साथ वाकया हुआ, इसके वालिद के साथ ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन वो बंदा बड़ा लकी था। उसके ऊपर 2-3 दफा हमले हुए और वो बड़ा शदीद जख्मी हुआ, उसके बावजूद जो है वो बच गया। लेकिन आखिरकार खुर्रम एजाज नामी शख्स ने 2010 में एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा हमला किया, ऐसी जगह पर फायर किया कि जहां से उसके बचने के चांसेस नहीं हुए थे। तो नाज़रीन ये मेरा प्रोग्राम जो है इसको शेयर करें और लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि बालाज के कातलों के साथ पंजाब पुलिस को क्या करना चाहिए, इनका पुलिस मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।